हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे भले होंगे। तो गाइस, ये जो कंट्रोवर्सी है ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। और अभी पैनल पे जो जुड़े हैं सरिता जेठू और बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले और वो लोग भी जुड़े हैं, सारे लोग जुड़े हैं, सचिन मनीषा सारे लोग जुड़े हैं। तो आप देखिएगा इस कंट्रोवर्सी में क्या हो रहा है। इस कंट्रोवर्सी में बहुत सारी चीज़ें सरिता जेठू ने की हैं। अब वो लोग क्या क्या कह रहे हैं, तो आगे का जो मैं अभी ऐड करूँगी वो पैनल वो आप देखिएगा कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है रिकॉर्डिंग। ने वाईटी को शर्मसार किया है, उसके लिए मैं सारी ऑडियंस से सबसे पहले माफी मांगता हूँ। मैंने ये बोला आप उसके लिए गुंजन जी ने बोला ना, और गुंजन जी आपको मैंने जो पैनल चालू किया उस पैनल पे कहा मैंने किसी की बात की, आप बताइए। जी जी कहीं मैंने किसी की बात नहीं की। चैनल जो आजकल चाटुकारिता का करते हैं ना, मुझे आप कहाँ दिखे ना, मेरे को बहुत हर्ट फील हो रही है। गुंजन जी मैं कौन से चैनल पे नहीं दिखा वो बताइए। बात वो नहीं है, जो भाई पता है लाइव चल रही थी बिंदास ब्लॉग की, वो जनता को इस तरीके से बोल रहे थे। मैं फर्स्ट टाइम आज रोल पता है, मेरे को दिल से मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने बिंदास ब्लॉग पे कुछ बोला ही नहीं। बिंदास ब्लॉग गुंजन जी आप रोइए मत, देखिए ऐसे तो मुझे भी दुख होता है कि मेरे बहने मेरी वजह से रोए, ऐसे मुझे भी तकलीफ होती है। आप कहोगे मैं वाईटी छोड़ दूंगा, बात ये नहीं है। मैंने आज भी अगर कहीं कुछ कहा है तो सिर्फ इसलिए कहा है कि अति कुछ लोग अति कर रहे हैं, और इसमें ये चैनल तो मेरे घर के है ना। चैनल के बारे में क्या बोलूंगा आप बताओ, कैसे बोलूंगा बताओ, इन लोगों के बारे में कैसे बोलूंगा आप मुझे बता दो। कोई सुमन जी और वो डबल बहन आज तक नहीं मांगे जाते हो आप, क्यों बोल रहे हो कि भाई आप सुधार कर लो, बस करिए, पूरा हर्ट फील होता सुधार कर लो। मैंने किसी से नहीं कहा सुधार कर लो, या तो आप कमेंट को अच्छे से पढ़िए। मैंने किसी से नहीं कहा सुधार कर लो। बहुत से लोगों ने मुझे किया था कि मुझे तो मैंने कहा अगर आपके पास प्रूफ है किसी के पास, आप लोगों को नहीं, वो जो वहां बोल रहे थे, तो मेरे को तो मैं रखूंगा। पता है ऐसा सबसे करोगे जेठू भाई, बस मैं दिल से इतना बोलूंगी कि आप किसी के ऐसे पैनल पे प्लीज मत आइए। मैं हक से बोल रहा था प्लीज, जब मैं किस चैनल पे नहीं जाना आपको बताइए, किस चैनल पे नहीं जाना है। कौन मैसेज करता है, बस आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, खाली इतना कर दीजिएगा प्लीज। आप तो ओपन में मेरी खींच रहे हो। पहले मुझे ये तो आपने मुझे कभी बताया कि भैया इस पैनल पे मत जाना, कभी कहा आपने? मैंने डायरेक्टली बोला था, आपने जब बोला ना कि आज से कुछ नहीं होगा, पता है कई लोगों ने मेरे को मैसेज किया कि मुझे आप फोन करते हो ये अपन यहाँ का पक्ष नहीं लेंगे, तो मैंने कहीं नहीं लिया। अब लोग तो आज बोल रहे जेठू भैया, मैं भी आपकी दीदी की एक सब्सक्राइबर हूं, मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी प्लीज। एक मिनट प्रीति रुकिए। अर्पिता दी जो सामान हेलो अर्पिता बोलिए बोलिए। आप क्या बोल रहे हैं कि कम्युनिटी से तुम मुझे लिख के दिया, आपको लगता है कि मुझे कम्युनिटी लिख के दिया और जिन्होंने की खराब है? खराब नहीं है। आप लोगों को मैंने बहन बोला है ना, तो ये फर्क जिंदगी में मेरे मन में आ ही नहीं सकता, मरते मरते भी। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है जेठू भैया, ऑडियंस को ये पता लगा ना कि जेठू भैया को इतना क्यों फेवर मिल रहा है। अगर जेठू भैया के साथ में इतना सब कुछ हुआ तो हम लोग जेठू भैया से बोल रहे हैं कि जेठू भैया प्लीज मत पढ़िए। ऑडियंस को जो ये लोग गुमराह कर रहे हैं, सारी चीजें जो इधर से इधर उधर बोल रहे हैं, ऑडियंस को बार-बार चीजें जो है गलत फेवर लिया ही नहीं, मैंने खुद ने ऑडियंस का फेवर लिया है। अब मुझे ये तो पता नहीं है कि गुंजन जी की किस पैनल से दुश्मनी है, आप बताओ। या तो मुझे खुल के बता दे कि भैया इस पैनल पे मत जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। मेरी भैया देखिए किसी से दुश्मनी नहीं है, मेरे को हर एक उस बंदे से एलर्जी है जो जनता को टारगेट कर रहा है, पता है। बिंदास लोग कभी अर्पिता दी आप मुझे इंस्टाग्राम की आईडी दीजिए या व्हाट्सएप दीजिए, कुछ भी दीजिए, मैं आपको सामने से जो मेरे आज के कमेंट है वो सारे स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। बताना मैंने ऑडियंस के खिलाफ कहां बोला, आपको देख लेना। कौन सी पोस्ट बीपीएस देखो भाई कुछ भी हो, बस मैं आपसे नहीं मैं मेरे को खुद खराब लग रहा है, मेरे को ये खराब नहीं लग रहा है कि ये सब हो रहा है। मुझे ये खराब लगता है कोई आके मेरे को ऐसे बोलता है कि तुम उनकी साइड क्यों ले रहे हो, फिर कितना मैसेज आता है मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मुझे जरूरत नहीं लगता है, क्योंकि मेरे लिए मैं ही बहुत बोलने के लिए मुझे वो चीज खराब लगती है। मैं कितना पागल हूं जैसे सपोर्ट करती हूं ना, आज तक नहीं हुई वाइट पे। कल पता अर्पिता जी की लाइव में आके एक बंदे मेरे को बोल रही अर्पिता जी भड़का रही थी, मेरे को तब भी बुरा नहीं लगा। मैंने फिर भी बोला मुझे बुरा लगा, मैं फिर भी पैनल पे जाऊंगी क्योंकि लोगों की नजरों में आ चुकी हूं। मैं अपनी बातें रखने आती हूँ, किसी को भड़काने नहीं आती हूँ। हम जनता के लिए अपना पॉइंट ऑफ रखते हैं। अगर जनता को इन्फ्लुएंस हो रहे तो ठीक है, अगर जनता को गंदगी से इन्फ्लुएंस हो रहे तो वो भी ठीक है, लेकिन हम लोग नहीं रुकेंगे क्योंकि हमें जनता के लिए रखना है। मेरे पास मतलब जितना मैंने सुना, जितना मेरे पास मैसेज आया ना, मुझे तब जाके इतना हर्ट फील हुआ। मेरे जितने कमेंट है मैं बात टाइम में कमेंट पड़े रहते हैं, आप पढ़ सकते हो कहीं। मैं पढ़ी हूं भाई, मैं पता आप इस तरह के मुझे मैसेज कर रहे हैं, मैं फिर भी नहीं कर रही थी। आप प्रीति को पूछो, मैं उससे बात करती हूं, उसको पूछो। मेरे को बहुत तकलीफ होती थी, मुझे तो कभी मतलब ऐसे लोगों को सपोर्ट किसी को मत करो, बेकार में तुमको हर्ट फील होगा। लेकिन मेरे को बार-बार इंस्टा पे इतने मैसेज आए, इतना पूछो ना, मतलब मेरे को खराब नहीं लगा कि मैं जिसको बड़ा भाई मान रही हूं उसको क्यों लोग गलत बोल रहे हैं। मैं आपको जो एक चीज बता दूं, जहां पैनल पे आपको जब यूजुअली भी बोला जा रहा था, मैं वहां जनता के सपोर्ट के लिए जाती हूं, लेकिन जब मैंने देखा सही तरीके का लाइव आया ना, तो बहुत ही लग रहा है। मैं वो पैनल छोड़ के पता मैं सही तरीके लाइव आई थी, वहां तो मैं किसी भी पैनल में एक वर्ड भी अगर आपके लिए बोलूं या पैनल को देखने क्यों गया था मैं आपको बताता हूं, क्योंकि वहां पे अर्पिता बता रही हूँ कि मैंने देखा ना आप लोग कितने इम्पोर्टेंट हो, जहां मैं
पब्लिक ने डिबेट करके जहां पे बोले जहां पे उस चीज को छोड़ के सही बात देने आई थी। मैं ये चीज नहीं बोलना चाहती हूँ, आप जो भी हो कोई बात नहीं, लेकिन अभी आप खाली इतना माइंडसेट कर लीजिए, जिसका जो है उसको करने दीजिए, जो गलती की उसको सजा मिलने दीजिए, मैं जनता के साथ हूं बस। उसके अलावा ऐसे पैनल में बन जाइए जहां पे मेरे को पूरी जनता को धोखा मैं अकेले नहीं हूं। मेरे को बस इतना रोना है कि मेरे को आया था मैसेज कुछ, तो इसीलिए मेरे को रोना था। बस आप वहां बन जाइए जहां पे कोई भी कोई भी पूरा तोड़ के डाल सकता है ना। लाइव तो ओपन ही रहती है 24 घंटे। आप उसमें जाके पढ़िए, फिर बताइए कि जब आपने ये गलती मैं तुरंत कान पकड़ के माफी मांगूंगा। और किसी चैनल पे मांगू या नहीं मांगू, अर्पिता जी के चैनल पे तो माफी मांगूंगा ही, क्योंकि ये वो बहन है जिन्होंने सबसे खराब समय में जेठू भैया का सरिता का साथ दिया था। फैल रही ना सभी लोग। मैं वही बोल रही हूँ भाई, मैं आज ही बोलती हूँ, मैं मजबूर में पता नहीं वीडियो बनाना नहीं बनाती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जनता ही सबसे पहले बुरी चीज आज के टाइम में, क्योंकि जब कुछ होता है तो जनता को ही टारगेट किया जाता है। अभी पता है क्या हो रहा है, हमें लैपटॉप में सच्चाई मिल गई, हमें ये मिल गया, डायरेक्ट जनता कमेंट कर रही है, जनता वीडियो बना रही है तो उनको बोला जा रहा है तुम क्यों बना रहे हो। हम मैं उसके साथ नहीं रहूंगा। जनता बोल रही है तुम जनता को टारगेट कर रहे हो, मतलब इस तरीके से कर दिया बहुत। जनता के सामने सच्चाई आने से जनता का न्याय होगा, जनता के साथ न्याय होगा, या जनता को अंधेरे में रखने से जनता के साथ न्याय होगा। आप बताइए, मैं भी आप ही का हिस्सा हूँ, मैं आप लोगों को नहीं हूँ। भैया जनता के साथ तब नहीं होगा जब ऐसे गंदे लोगों की वीडियोस देखना हम नहीं बोल सकते बंद हो, उनका इतना हो कि उनको इतना ना लगे कि हमने जो गलती की है उसकी हमको ये सजा मिल रही है, हमें व्यूज नहीं आ रहे। देखिए अगर मैं सब चेक करके आई, उनके व्यूज जब जब कम होते हैं ना तब तक आगे विस्फोट जैसे कम्युनिटी पोस्ट ऐसे डालते ना, देखी होगी या आप नहीं देखी तो मैं चलिए मैं वापस देख के उसको रिकॉर्ड करके आपको भेज दूंगा। आप लोग दूसरे की बोल रही हूँ, तो फिर क्या होगा जो उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं ना, अगर आप बाय चांस वहां पे गए तो हमको सपोर्ट कर ही नहीं सकते जीते से कभी। वो हम वही तो बोले ना, लेकिन क्या होगा ना अगर गलती से आप उस पैनल में जाओगे ना तो जनता का क्या होगा वो ये नहीं कि आपको बताओ किस पैनल में आप रोनी के पैनल पे गए, किसी रोनी के पैनल पे थे। हां, रोनी के पैनल पे मैंने कमेंट किया था, सही है। हाँ, तो उसी का और एक दो बिंदास वाले ऐप से कमेंट करके बिंदास वाली जनता के खिलाफ बोल रही थी। रोनी के भी मैंने भी रोनी के भी कमेंट किया है, और उस भी दिन प्रियंका जी के वो बिंदास वाली, प्रियंका जी का बोल रहे हो तो प्रियंका जी ने तो वो रखा ही मेरे लिए था। प्रियंका जी ने उससे कोई मतलब नहीं रखती हूँ। जिस टाइम की वो बंदी मैं उसके पैनल पे एक बार गई थी, लेकिन वो बंदी सिर्फ व्यूज की भूखी है बस, उसके अलावा वो कुछ नहीं। मैं उसके मुंह पे बोल रही हूँ जो करना करे, क्योंकि मैं जाके देख चुकी हूँ अर्पिता जी को इतना गंदा बोली थी। एक दिन तक तो वो जगत दीदी के खिलाफ थी, फिर एकदम से उसके साइड में अर्पिता जी को गंदा क्या बोला मुझे बताओ आप। पैनल पे बोला है उसने, प्रीति जी से पूछिए। फिर मैं जब पैनल पे बोलने लगी तो उल्टा सीधा लगी। अर्पिता मैंने गलत बोला, वो डेट दे दो खाली मेरे को। प्रीति जी वो बता मुझे बोला था जब मैं जवाब नहीं था ना तब की बात मैं बता रही हूँ। वो इतना गंदा बोल रही थी कि इनको तमीज नहीं है बोलने की, और ये गुंजन आई है इसको तमीज नहीं है। इनके पैनल वालों को किसी की लैंग्वेज देखो, कितनी गंदी लैंग्वेज यूज करते हैं, इतना अंग्रेजी में झाड़ रही थी। और जेठू भाई आपसे जरूर हम बोल के जाएंगे, भले आप हमसे बात करो या ना करो, लेकिन हम आपके सब्सक्राइबर थे तो हम आपको ये बोल के जाएंगे, जब आपने हम लोग को प्रॉमिस किया था वंदना जी के पैनल पे कि हम इस बात को, इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे, हम प्रॉमिस करते हैं। उसके बाद भी जो प्लेटफॉर्म खुलकर जो उनका मैडम का साथ दे रहा है, गलत का साथ दे रहा है, आप क्यों जा रहे हैं? आपको सब इतना अच्छा सम्मान दे रहे हैं, तो आपने जब वादा भी किया, कमेटी भी लगाई, आपने कहा कि हम ये जनता नहीं चाहेगी तो हम नहीं करेंगे, तब भी उसके बाद भी आपने वीडियो डाली। उसके बाद आप दूसरे उन लोगों के पैनल पे जा रहे हो जो गलत लोग हैं, गलत का सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि भैया आपको नहीं पता, जब पहले दिन रोनी ने वो बनाई थी वीडियो तो 125 सब्सक्राइबर थे, आज उसके सब्सक्राइबर भी हैं, उसे लोग जानते हैं गलत साथ देने के बाद भी। इसलिए हम लोग को प्रॉब्लम हुई कि बताओ जेठू भैया ने बोला कि जनता हमारे फेवर में है, अगर हम जनता के हिसाब से चलेंगे हम नहीं करेंगे। जब नहीं करेंगे तो फिर हम क्यों वहां जा रहे हैं? क्यों किसी भी पैनल में उस वीडियो में कहा था नया साथ मुझे बताओ तो सही। आप क्या चाहते हो? मैं इस वीडियो में वीडियो नहीं बनाऊं बिल्कुल ही नहीं। हम आपने ये वादा किया था ना हम लोगों से कि हम आप इसके आज जनता जो है वो वीडियो बना रहे हैं। नहीं भैया एक मिनट, आपके ये शब्द थे कि हम इस मैटर की अब विरोध मतलब नहीं, सामने कोई भी बात हम इस मैटर को लेकर नहीं करेंगे। फिर क्या हुआ? दीदी वो बात है, हमारा जो दूसरा पैनल हम चालू करने वाले हैं उसकी, जिस पैनल पे हम नए नए क्रिएटर्स को लाएंगे, बड़े बड़े क्रिएटर्स को लाएंगे उसकी, और उस पे 2 दिन हमने लाइव करी है। एक दिन तो गुंजन जी खुद आए थे, गुंजन जी से पूछो कि हमने बात करी उस पे किसी की नहीं। प्रॉब्लम इज दैट प्रॉब्लम ये है कि आप लोग पहले से, हम लोग आपको बहुत पहले से जानते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम तब होती है, दिक्कत हम लोग को तब होती है कि जब आप सब कुछ जानते हो वो गलत कर रही है तो आप क्यों उस मैटर में पड़ रहे हो? आप इतने सम्मानित व्यक्ति हो तो आपको उस मैटर में आपने कहा नहीं करेंगे, तब भी आप उन लोगों के पास जा रहे हैं। आप वो लोग उस चीज का फायदा पता है, आप उनके फोन पैनल पे जाके पता है कितने सब्सक्राइबर की नजर में आके कितने सब्सक्राइबर उसके बढ़ गए होंगे। क्यों? उसे क्या है, उसे तो व्यूज चाहिए, वो अपना नाम करना चाहता है और कुछ नहीं है। 125 सब्सक्राइबर थे जिस दिन हमने पहले दिन
करता था। जब आप उसके पैनल पे गए तो आप उसको जानने लगे। अर्पिता जी, बोलिए बोलिए क्या रोनी आपके विरोध में है? आई डोंट नो, मैं तो जानती भी नहीं है। ये देखो, अब आप एक बात मैं वो जानती नहीं। अर्पिता जी, आप ईमानदारी से बताओ, क्या मैं सब पैनल पे नहीं होता था? नहीं, मैंने तो आपको अभी तक तो हाँ बोलिए आपने बात कंप्लीट करने दीजिए मेरा, बोलिए भैया। मैं तो आपकी नजर में सब पैनल पे जाता हूँ ना, और मैं कमेंट ही करता हूँ, और मैंने कभी किसी मतलब ऑडियंस के विरोध में बात नहीं रखी कि आप लोगों के विरोध में बात में रखना तो दूर की बात मैं सोच भी नहीं सकता। लेकिन आप एक बात ईमानदारी से बताइए, अगर मुझसे कोई सवाल करती है ऑडियंस तो मैं इसका जवाब नहीं हूँ, क्या कह दो कि भैया आप जवाब नहीं हो, मैं जीवन पर जवाब नहीं दूंगा बस। नहीं, ऑडियंस इसलिए खपाया गया कि ऑडियंस ने ये बोला कि आपके साथ में तो ये सारे लोग ग्रुपिंग करके आपको तो उस समय इकलौता छोड़ दिए थे। लोगों का तो ये मानना था कि भैया हम लोग को राधा थाने को तबाह कर देंगे, डुबा देना, इसी चीज पे तो ये सब पूरा एकजुट हुए थे। और आप लोगों के खिलाफ पूरा षड्यंत्र करके आप लोग की इज्जत का ये लोग क्या करते थे, एक चीज जो है वो यूट्यूब पे पड़ी हुई सारे लोग गवाह हैं। लेकिन आप लोग सारी चीजें उस समय बोल रहे थे, ऑडियंस को ये सब इस तरीके से भरमा दिए थे कि ऑडियंस जो है वो आप लोगों को ही गलत बोल रही थी, और ऑडियंस पूरी तरीके से फुटबॉल बनी हुई थी। जो ये लोग कहते थे कि ये सारे उस समय मिलकर के एक चीज बोलते थे ना कि हाँ आप लोग गलत है। उस समय सत्ता जी बहुत सारी चीजें होती थी कि कोई मेरा साथ दे, कोई मेरा साथ दे, तो कोई उनका साथ ही नहीं देता था। सारे लोग ऊपर कर आए कि सर मुझे माफ कर दे, मैंने तेरा नहीं दिया, सर मुझे माफ कर दे, मैंने तेरा नहीं दिया। तो मैंने आपकी लाइफ में क्या करके ये बात बोली थी, गोदी चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने कम्युनिटी में लगाई थी और मैंने उसमें भी बोला था कि गोदी चाहे कुछ भी हो जाए, आप जो है किसी से मतलब मत गिला रखिए, सिवा कुछ भी मत रखिए, लेकिन हाँ किसी से भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी मतलब मत रखिए, क्योंकि ये सब बहुत वो है आपके समय पता था कि आपके करियर आपकी इज्जत के लिए क्या क्या नहीं सब बोले। मतलब ये लोग जिसका खाए उसी के लिए, जैसे उसी की थाली में चटनी उठाई, ये सब इंसान है। आपने इनको पूरी तरीके से सपोर्ट किया। मैं तो कितने सारे क्रिएटर को जो है ये तो सच्चा की वीडियो से जानती हूँ, क्योंकि सच्चा की वीडियो मैं पहले से देखती थी, तो कितने सारे क्रिएटर हैं जो मैं के माध्यम से जानती हूँ। हाँ ये मैं इसको जो है जगह को पहले से जानती थी, लेकिन इनकी वीडियो के थ्रू मैं महीना भी जाना, कुछ लोगों को तो मेरी वीडियो के थ्रू जानती थी, लेकिन जब ये कंट्रोवर्सी हुई थी तो उसमें मैं कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाती थी, सिर्फ सबसे ज्यादा मैं बैठ के सारी चीजें देखती थी। जब वो सबसे हेल्प मांगती थी ना कि कोई नहीं करो, कोई नहीं करो, तो कोई नहीं करता था। और ये जो लफड़ा है उस समय उसने क्या क्या किया था वो सारी चीजें यूट्यूब पे पड़ी हुई है। लेकिन जब ये पूछा जाता था कि भैया ये आज बताओ, मेरे आज बताओ, दवाई का बताओ, ये बताओ, तो यहाँ से बहुत ही स्टेटमेंट देती थी कि मतलब एक समय ऐसा आएगा आप लोगों के सामने ये सारे राज आएंगे, आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए। उन्होंने वहां पे चुप्पी साध दिया। जब ये सारे 3 महीने पहले 4 महीने पहले जब मैंने ये बातें उठाई थी तो सब लोग मेरे ऊपर जो है उंगली उठा रहे थे कि तुम ये बताओ, मतलब मुझे ये बोल रहे थे कि तुम झूठ बोल रहे हो, नाम ले लो, बहुत सारे लोग कहते होंगे। अरे तो मैंने बोला मुझे किसी क्रिएटर ने नहीं दिया, मुझे किसी ने दिया उसका पता नहीं लगा, लेकिन मुझे किसी क्रिएटर ने कुछ नहीं दिया क्योंकि कोई क्रिएटर मुझे पहले से जानता ही नहीं था। सबका ये था कि एक बार झूठ बोल रहा, मेरे पास ये पता चला था कि मतलब एक बार भी झूठ बोलता था, राजस्थान के का नाम ले लो, फिर देखो ये बात लोग क्या करते। मेरे पास ये भी पता चला था, तो मैंने उस समय कुछ बोला नहीं, मैंने ये बोला कि भैया देखो मैं जो देखती हूं मैं उसी से ये बोल रही हूं कि ये लोग नहीं है, ये लोग गलत है, और इंक्लूडिंग सारे क्रिएटर ये सब है जिनका वजन देखते हैं वही भजन करते हैं। आप लोग जगह का बड़ा हालत है, ये सब जगह दीदी को छोड़ दीजिए, क्योंकि उनको पता है कि जगह दीदी का साथ देंगे तो हमारी भी बेइज्जती होगी और हमारा भी ऑडियंस से वो कहीं ना कहीं मतलब गालियां पड़ेंगी। उस समय था जब ये सारे क्रिएटर कहते हैं दीदी को अलग छोड़ देते राजस्थान को दीदी को, तो सारे ये हो गए थे कि उस समय राजस्थान को दीदी करियर मतलब वो अलग अलग था। अब ये लोगों को क्या कहना है कि भैया जब आप इतना सारा समस्या झेल चुके हैं, इतनी सारी चीजें झेल चुके हैं, और मैंने तो हमेशा बोला कि भैया न्याय होना चाहिए, और ये लोग बोलते थे कि बता मैं तुझे क्या स्पेशल मिल जाऊं, तेरे फैन हो करके हूं, तो मुझे बहुत बुरा लगा था स्टेटमेंट कि उन्होंने कभी ये नहीं बोला, उन्होंने ये बोला ये तभी तो भुगत रहे हैं, इनके कर्म ही तो है जो ये भुगत रहे हैं। सुनिए, मेरे मन में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आज नहीं जीवन भर, मेरे मन में मैंने आपको बहन कहा था, और आपको पता है मेरा सिंगल कमेंट कभी झूठ नहीं मिलेगा आपको, है ना। मैं बताता हूँ मेरे मन में किसी के लिए इनमें से किसी के लिए दया भर भाव प्रेम मित्रता राही रहती नहीं, लेकिन आप क्या चाहते हो कि मैं झूठ बोल लूँ। मैंने जो बात रखी है बहन, एक बात और पूरी ईमानदारी से रखी है। आप लोग मेरे लिए सर्वोपरि थे, सर्वोपरि हो और सर्वोपरि रहोगे। जिन लोगों के तो मैं जिन लोगों को मैं नाम लेके आप जिस दिन कहो जब कहो जिस जगह कहो मैं कह सकता हूँ। मैं उस दिन मैं पोल खोल उससे पहले नहीं देखता था अर्पिता बहन, मैं आप जिस दिन गए थे ना मैं उसी दिन देखने गया था। मैं एक बात कहना चाहूंगी, जनता का सीधा और सिंपल है कि मुझे बोलने दीजिए। याद है आप अलका की लाइव में बैठे थे ना, और उसी लाइव में तीनों आया था। सबसे पहला कमेंट मैंने किया था कि अब अर्पिता दीदी से माफी मांगो। नहीं आप लोग कमेंट नहीं देखा, थे जो लोग थे उनसे पूछो आप बात।
नहीं, इस चीज को तो हम ऑडियंस ने मुझे बताया कि नीचे से जो है ये जो है बोले थे कि हम तुम हमारे बेटा वैसे वो करो क्योंकि तुमने उनको मतलब कुछ ऐसा ही था कि पहले बेटा वैसे माफी मांगो, तो ये सारी चीजें हमको थी भैया आज ये तब शुरू होगी जब तुम हमारे पिता से माफी मांग लोगे। हमको ये था भैया देखिए हमको ये था कि भैया आपको हम लोग बहुत मैं आपको बता दूं कि मुझसे ज्यादा कहीं आपकी बड़ी बहन मेरी बड़ी दीदी है। मेरी दीदी हमेशा ये बोलती है मतलब जब आपके साथ कंट्रोवर्सी हुआ था तो मेरी दीदी बोली थी यार कुछ तो बोलो सरिता जी के लिए कुछ तो बोलो, तो हम बोले यार क्या बोले क्योंकि हम तो वीडियो में मना नहीं देते, लेकिन मेरी दीदी बोलती थी यार नहीं ये बुरा लग रहा है, तुम कुछ तो बोलो, तुम बोल सकती हो। तो उस समय मैं इस चीज की बहुत गिल्टी भी फील करती हूं जब आपकी और बहुत कंट्रोवर्सी हो रही थी, तो शायद मैं उस समय होती तो शायद पब्लिक का बहुत अलग तरीके से बोलती और बताती कि कौन कितना सही है कौन कितना गलत है। लेकिन इस समय मैं नहीं बात चांस चली गई, लेकिन ये जो इस समय जो था 3 महीने पहले ही उस समय भी अगर आप सिनेरियो याद करें तो ये सारे लोग किस तरीके से चला रहा था, मैं दुखी नजरों से देख रहे थे कैसे क्या ही होगा कि मैं मुझे एक बात याद है, मैंने आपको आके कहा था जी मैं तो पहले ही दुखी हूँ बहन इन लोगों से, तब आपने कहा था भैया आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बैठी हूँ और आपके लाइफ में वहाँ कमेंट करेगा आपकी कम्युनिटी पे। मैं ये बात बोल रही हूँ मैं ये आप बताओ तो सही। नहीं देखिए ऑडियंस का ये कहना है कि जेठू भैया चाहे सरिता बुद्धि होगी उनके पास उनका अपना चैनल है, उनके पास जो भी कहना है वो अपने ऑडियंस के लिए चीजें बोले, मतलब जब वो सारी चीजें जा रही है कि नहीं ये सब सही नहीं है और भैया जब बोल रहे हैं कि मैं सबको किसी भी हाल में माफ नहीं करूंगा, तो ऑडियंस को यही पूछता है कि भैया सबके पैनल पे क्यों जाकर बोलते हो, किसी के पैनल पे ना जाए या फिर जाए तो सिर्फ ऐसी बातें बोले जिससे मतलब आपको किसी के लिए नहीं बोलना कि भैया सबूत दे दो या मुझे माफ कर दो या मतलब को माफ कर दो, जब इसी वजह से बहुत ज्यादा दुखी है कि भैया मतलब वो चाटुकारी का कर रहे हैं इसके दिमाग में और ये दिमाग में भैया ये बैठ गया है कि आप जो है दीदी की चाटुकारी का और भैया आप ना उनकी आत्मा के पैनल पे गए थे तो आपके वर्ड ये थे कि क्या कहते हैं जगत वो नेहा को जीने दो, तो ये चीज मतलब हम लोग को कैसे हजम हो सकती है? बात है जिस दिन मेरा वीडियो आया था और उसी दिन जब जैसे ही कहा मैंने उस दिन के बाद एक दिन भी नाम नहीं लिया। जिस दिन मुझे सबने कहा कि भैया आप उनके लिए उनको लाइव नहीं लाओगे अपने साथ, वो तो मैं उसके बाद ना तो कहीं लाया ना मैंने कहीं कुछ कहा। देखो जेठू भैया अब देखो हम तो बहुत बड़े यूट्यूबर कुछ नहीं है, हम सिर्फ दर्शक हैं, हम देख रहे हैं पैनल लगता है तो हम आ जाते हैं। हम आपसे इतना जरूर देना चाहेंगे भैया कि आधी से ज्यादा जनता चाहती है कि आप अपने चैनल के साथ बैठ जाओ, आप अच्छे इंसान हो, आप अगर इस गंदगी में नहीं शामिल हो तो कुछ भी मत बोलो, आप आपको कोई घसीटेगा भी नहीं, कोई प्रूफ आप मत मांगो, ना आप किसी को कोई प्रूफ दो। दीदी जी कल कोई ऑडियंस सवाल करे और जिन चीजों को मैं जानता हूँ फिर मैं उनका रिप्लाई नहीं करूँ ऑडियंस को। ऐसा नहीं नहीं आप अपने चैनल से उस समय करो, लेकिन कहीं भी जाके आप कुछ मत बोलो, कुछ मत करो। हमें आपको बिल्कुल साफ सुथरा देखना है, जैसे आप साफ सुथरे थे वैसे ही रहो। किसी कोई नेहा के लिए या सचिन के लिए या मनीषा के लिए स्पेशली नहीं जा रहा हूँ। मैं पैनल पे 4 महीनों से लगातार पैनल तो लगने लगे, मैं हर लाइव में अर्पिता बहन जाता था या नहीं जाता था, ईमानदारी से बता दो। सुनिए अब आप इतना सुन लीजिए कि सारे के सारे जितने अधिक से ज्यादा व्यूअर जो है आपको देख रहे हैं, आपकी जनता ये चाहती है कि जेठू भैया ना जाए, अभी का समय ना जाए, फिर खूब जाए और कोई भी बात करे, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आप नीचे जितने कमेंट है वो पढ़ा कीजिए पैनल के नीचे, सब आपके लिए कुछ ना कुछ बोलते हैं, इसलिए क्योंकि हम सबको हर्ट हो रहा है। आप मत जाओ कहीं पे, जब जाओ तो कुछ और बात करो बस। मैं चैनल कैसे पढ़ूं मैं कमेंट? हेलो अर्पिता जी, मैं एक मिनट जेठू जी से बात कर सकती हूँ क्या? जी 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 बिल्कुल। नमस्कार जेठू जी। जेठू जी मेरी आपसे पहले कभी बात नहीं हुई है, ठीक है, और इसलिए आप मुझे नहीं जानते, बस मैं एक नॉर्मल व्यूअर की तरह कुछ बात करना चाहती हूँ आपसे। मैंने जी मैंने कहीं पे सुना था कि आपने ये बोला, अभी भी शायद आप कहीं पर बोलते हैं कि ये सब आपसे दुश्मनी है इन सबकी, ठीक है, आपने बोला था कहीं पे, मैंने सुना था कि ये सब दुश्मन है और आपकी इनसे कभी नहीं बन सकती, कभी नहीं आप इनसे मिलेंगे, ठीक है ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। दूसरा आप मुझे एक चीज और बताइए कि आप जो ब्लॉगर्स हैं या जो भी मतलब आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, आप किसके लिए कर रहे हैं? व्यूअर के लिए कर रहे हैं, अपने घर के लिए कर रहे हैं, खुद के लिए ठीक है, और पब्लिक के लिए है ना, क्योंकि आपको सब्सक्राइबर चाहिए, आपको पब्लिक चाहिए, अगर आपको कोई देखेगा ही नहीं तो आपका कोई फायदा ही नहीं है ब्लॉग बनाने का, है ना। यही है ना। तो आप मुझे एक बात बताइए कि मेरे आप ये वाली जो आपकी कंट्रोवर्सी हुई थी वो इससे भी बड़ी हुई थी, है ना। ये तो देखो इनकी पर्सनल है, ऐसा कुछ गंदा है। आपकी जो कंट्रोवर्सी हुई थी वो भी बड़ी हुई थी, तो आपका उस टाइम पे जैसे आप क्लियर कर रहे हैं, आपने भी बोला कि जिन बातों को मैं जानता हूँ क्या मैं उन बातों को क्लियर ना करूँ, तो मुझे जरा एक बात प्लीज आप बताइए कि जिस टाइम आपकी कंट्रोवर्सी हुई थी उस टाइम आपके बारे में भी तो बहुत से लोग बहुत सारी चीजें जानते होंगे ना, तो वो आके बोले थे, आके उनकी चीज आपका साथ दिया था। आप नाम बताइए मेरे को। सोनल नाम है मेरा, सोनल जी। मेरा उन्होंने साथ नहीं दिया था, आप एकदम सही हो, वो नहीं आए
एकदम सही हो, लेकिन मैं इस कंट्रोवर्सी में शुरू से इन्वॉल्व रहा हूँ, है ना? जी सुनिए मैं आगे मैं बोल दूँ मैं हाँ सुनिए ना मैं अपने सारे पॉइंट्स पे अभी उसके बाद आप बोलिए, पहले मैं सारे अपने पॉइंट्स रख दूँ, ठीक है? फिर आप बोलिए, मैं बस हाँ ना भी आपसे पूछ रही हूँ कि ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, फिर आप डिटेल्स में बोल देना, ठीक है? अच्छा उसके बाद आप मुझे ये बताइए, अब जो आप मतलब इस कंट्रोवर्सी में आ रहे हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड है, इसलिए आप फील कर रहे हैं उस चीज के लिए, मैं समझ रही हूँ उस बात को, क्योंकि ये उस टाइम से ही लगभग शुरू हो गई थी कंट्रोवर्सी। लेकिन मुझे एक बात बताइए ना कि आपके इस कंट्रोवर्सी में आने से क्या आपको नहीं लग रहा कि आपको ही नुकसान हो रहा है? क्योंकि पब्लिक आपसे ज्यादा नाराज हो रही है, उनसे तो जो है सो है, लेकिन आप मतलब मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, ठीक है? मेरी नजर में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है? आपका दिल नरम है, आपका स्वभाव अच्छा है, आप अच्छा करना चाह रहे हैं, ठीक है? मैं आपको इसी नियत से देख रही हूँ।